बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। फ़िरोज़ ख़ान और उनकी साबिक़ा अहलिया के बारे में मज़ीद अपडेट लेके हाज़िर हुई हूँ। एक बार फिर फ़िरोज़ ख़ान और उनकी साबिक़ा अहलिया अलीज़ा फ़ातिमा के बारे में बात करेंगे। अलीज़ा फ़ातिमा ने जो लीगल नोटिस भेजा है फ़िरोज़ ख़ान को, उसके बारे में काफ़ी तनकीद हो रही है और क़ारीन ये बोल रहे हैं कि अलीज़ा फ़ातिमा को घर की क्या ज़रूरत पड़ी है। जब अलीज़ा फ़ातिमा से ये बात शेयर करी गई है तो उन्होंने अपने वकला के साथ मिल के अपना मौक़िफ़ बयान किया है, जो आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि मेरे माँ बाप वेल ऑफ हैं और वो उनका अपना ज़ाती घर है और खाते पीते घराने से ताल्लुक़ है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी भी घर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो घर चाहिए वो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए चाहिए, जहाँ मैं अलग से रह के अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं। और रही बात पैसों की, तो उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि अगर अदालत कस्टडी मुझे देती है बच्चों की, तो मुझे बच्चों के लिए, बच्चों की जो मेंटेनेंस है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए 1-1 लाख रुपए। क्योंकि जब मैं अपने साबिक़ा शौहर के साथ रहती थी तो मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था स्कूल में, जो कि डिफेंस में ही था, तो वहाँ की फ़ीस काफ़ी है। जब बच्चा मेरे पास रहेगा तो मुझे हर चीज़ देखनी होगी, स्कूल वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो उसके लिए मुझे मेंटेनेंस जो चाहिए वो 1 लाख से ज़्यादा ही चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर सकूं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मुझे फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से जो सोने के ज़ेवरात मिले थे या जो तोहफ़े जो फ़िरोज़ ख़ान के ख़ानदान वालों ने दिए थे, तो मुझे वो हरगिज़ नहीं चाहिए। मुझे वो ज़ेवरात चाहिए जो मेरे माँ बाप ने दिए थे या मेरे जो माँ बाप की तरफ के रिश्तेदार थे उन्होंने दिए थे, वो मुझे ज़ेवरात चाहिए। और मुझे जो है जहेज़ भी चाहिए जो कि मेरे माँ बाप ने दिया था। मुझे फ़िरोज़ ख़ान का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ अपने बच्चों का ख़र्चा चाहिए, जिसकी इस्लाम में भी इजाज़त है। और जो मैं तमाम चीज़ों का मुतालबा कर रही हूँ वो मेरी है, मेरे माँ बाप की तरफ से है। मेरे माँ बाप ही मेरे इस केस को देख रहे हैं। और लोगों ने ये भी तनकीद करी कि आप 4 साल तक कैसे बर्दाश्त कर रही थी अगर फ़िरोज़ ख़ान इतना बुरा था। तो अलीज़ा फ़ातिमा ने ये कहा कि मैं सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही थी और बेटी भी इसलिए पैदा करी थी कि हो सकता है ये बेटी के बाद सुधर जाए, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं था। और जब मैं हामला थी, बेटी मेरे पेट में थी, तब भी ये मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे मारता पीटता था और बच्चों के सामने ही काफ़ी दफ़ा मेरे सर पे पिस्तौल रख चुका था। बच्चे इस माहौल में पलते तो वो भी ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाते। जब भी मैंने ये फ़ैसला लिया है, और ये फ़ैसला मैंने ख़ुद से नहीं लिया है, ये फ़ैसला मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि फ़िरोज़ मुझे काफ़ी दफ़ा घर से निकाल चुका है बमा बच्चों के साथ। अगर उसको बच्चे इतने ही प्यारे थे तो वो कभी ये हरकत करता ही नहीं, और बच्चों को भी कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन फ़िरोज़ ने ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से मुझे कोर्ट में आना पड़ा, जबकि मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि मेरी बेटी 7 महीने की है और बेटा 3.5 साल का है। लेकिन सिर्फ फ़िरोज़ की वजह से बच्चों को कोर्ट का मुंह देखना पड़ रहा है। जब से मुझे फ़िरोज़ ख़ान ने बच्चों समेत घर से निकाला था, तब से फ़िरोज़ ख़ान मेरे घर आके सुल्तान को ले भी जाता है और एक रात सुल्तान रहता भी है। ये बात करना ही भेजा है कि मैं बच्चों से मिलने नहीं देती, जबकि वो काफ़ी दफ़ा आके सुल्तान को लेके गया है और वो रहा भी है। लेकिन अदालत में बच्चों को धक्के इस वजह से खिलवाए जा रहे हैं क्योंकि उसकी अना ये बर्दाश्त नहीं कर रही है और वो ज़िद में है और वो ये चाहता है कि बच्चे उसको मिल जाए, जबकि इसकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है, ये अक्सर नशे में रहता है। और मेरी बेटी 7 महीने की है, उसको तो अभी माँ की आदत है। अगर अदालत बच्चों की कस्टडी फ़िरोज़ ख़ान को देती है तो फ़िरोज़ ख़ान को ये बात वाज़ह बतानी होगी कि वो जब मुल्क से बाहर जाएगा तो बच्चों की वेलफेयर कौन करेगा, क्योंकि फ़िरोज़ ख़ान महीने में 2 हफ़्ते मुल्क से बाहर होता है। तो ये वाज़ह तौर पे बात बतानी होगी कि बच्चों को किस पे छोड़ के जाएगा, क्योंकि मैं माँ हूँ और मुझे हक़ है कि मैं बच्चों की मालूमात रख सकूँ। और उन्होंने वाज़ह तौर पे ये बात भी कह दी है कि अगर अदालत बच्चों की कस्टडी फ़िरोज़ ख़ान को दे देती है तो मुझ पे 1 रुपया भी हराम है फ़िरोज़ ख़ान का। मैं सिर्फ बच्चों की अच्छी वेलफेयर के लिए पैसा ले रही हूँ।
مجھے اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، بس بچوں کی اچھی ویلفیئر ہو جائے یہی کافی ہے۔ اگر عدالت بچوں کی کسٹڈی فیروز خان کو دیتی ہے تو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں فیروز خان سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی، کیونکہ میرے ماں باپ مجھے بہت اچھے طریقے سے پال رہے ہیں اور پالتے رہیں گے۔ مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف فیروز خان میرا جہیز واپس کر دیں اور جو میرے ماں باپ نے سونے کے زیورات دیے تھے وہ واپس کر دیں، اور اس کے علاوہ مجھے فیروز خان سے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے جو کچھ چاہیے وہ ان کے بچوں کے لیے چاہیے، جو کہ اسلام میں بھی جائز ہے۔ علیزہ فاطمہ نے سب کی تنقید کا جواب واضح طور پہ دے دیا ہے۔ مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ، جہاں رہیں خوش رہیں۔